ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सकलललिता श्रीशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते योगेश गोपिकाकान्ते राधाकान्ते नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी यशोदानन्दि देवी नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज के रविवार का कृष्ण भावना भावित कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे कि हम इस संसार में और ज्यादा खुशी और खुश से कैसे रह सकते हैं। श्रीमद् भागवतम के अंदर विदुर जी मैत्री मुनि से प्रश्न करते हैं और प्रश्न करने से पहले एक श्लोक बोलते हैं। तो कथा शुरू करने से पहले मैं उस श्लोक का उच्चारण करूंगा और उसमें प्रभुपाद जी से तात्पर्य में क्या बोला है हम उसको भी सुनेंगे। प्रभुपाद जी के बारे में जैसा आपको मालूम है तो नहीं मालूम है, तो पूरे विश्व भर में आप देखते हैं आजकल जो भगवद गीता के नाम का प्रचार हो रहा है, भगवान के नाम का प्रचार हो रहा है, भागवतम का प्रचार हो रहा है। इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, जैसे हमारे यहाँ पे सौराष्ट्र के अंदर राजकोट के अंदर इतना बड़ा भव्य मंदिर है। तो इसके पीछे अवश्य रूप से शिला महाविष्णु से हमारी जी कृपा है, लेकिन उनके साथ साथ जो हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य शिला इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद है, उनकी भी कृपा है। जी नहीं होते तो आज हम सब लोगों को यहाँ पर जो आनंद मिल रहा है वो आनंद नहीं मिल रहा है। आप सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो आनंद मिल रहा है नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। उस आनंद मिलने का क्या कारण है? ये मंदिर है और मंदिर के पीछे क्या कारण है? महाविष्णु गोसाई महाराज। महाविष्णु गोसाई महाराज की प्रेरणा किसने थी? श्रील प्रभुपाद जी। और प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं कि मंदिर पूरे विश्व से मंदिर स्थापित किए हैं। प्रभुपाद जी ने दिन रात लगकर हमको भगवद गीता के अंदर कृष्ण भगवान को क्या संदेश देना चाहते हैं, भागवतम के अंदर भगवान को क्या संदेश देना चाहते हैं, वो हमको बहुत सरल रूप से समझाया। तो हम सब प्रभुपाद जी के बहुत ज्यादा ऋणी हैं, बहुत ज्यादा मतलब क्या असीमित रूप से ऋणी है, उनका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। लेकिन फिर भी हम प्रभुपाद जी ने जो हमको ग्रंथ दिए, शास्त्र दिए हैं, उनको पढ़कर उनके प्रति प्रभुपाद जी के प्रति अपना आभार प्रकट कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी हम लोग कथा करते हैं, सत्संग में आते हैं, तो हमको प्रयास करना चाहिए कि प्रभुपाद जी ने जो बोला है हम उसको कम से कम 5 मिनट 10 मिनट एज इट इज, जैसे प्रभुपाद जी ने बोला है वो एज इट इज उसको दोबारा बोलेगा। तो भी हम भी करेंगे पहले और फिर उसके बाद में थोड़ी चर्चा करेंगे जो हमने महाराज जी के मुख से सुना है, प्रभुपाद जी के मुख से सुना है, भक्तों के मुख से सुना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 5 श्लोक नंबर 2। विदुरोवाच सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखं मान्यदुपारमं वा विद्धेत भूय तदेव दुःखं यदा प्रयुक्तं भगवान् वदेत्। सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखं मान्यदुपारमं वा विद्धेत भूय तदेव दुःखं यदा प्रयुक्तं भगवान् वदेत्। विदुर उवाच, विदुर जी ने कहा, सुख प्राप्त करने हेतु कर्माणि सकाम कर्म करोति हर कोई करता है। लोक जगत में न कभी नहीं कहीं उन कर्म द्वारा सुखम कोई सुख वा अथवा अन्य भिन्न रीति से उपारमम तृप्ति वा अथवा विंदेत प्राप्त करता है। भूय इसके विपरीत ततः ऐसे कार्य के द्वारा वह निश्चय ही दुखम कष्ट यद जो अत्र परिस्थितिवश युक्तम सही मार्ग भगवान ये महात्मन पदे कृपया प्रकाशित करें न हमको। अनुवाद। विदुर जी ने कहा, ऋषि, इस संसार का हर व्यक्ति सुख प्राप्त करने हेतु सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, किंतु उसे न तो तृप्ति मिलती है न ही उसके दुख में कोई कमी आती है। विपरीत इसके ऐसे कार्यों से उसके दुख में वृद्धि होती। इसीलिए कृपया करके इसके विषय में हमारा मार्गदर्शन करें कि असली सुख के लिए कोई कैसे रहे। तात्पर्य। श्री प्रभुपाद की जय। विदुर ने श्री मैत्रेय मुनि से कुछ सामान्य प्रश्न पूछे, किंतु उनका मूल आशय यह था। उद्धव ने विदुर से श्री मैत्रेय मुनि के पास जाकर श्री भगवान के नाम, यश, गुण, रूप, लीलाओं, पार्षद इत्यादि के सारे सत्यों के विषय में जिज्ञासा करने हेतु कहा था। अतएव जब विदुर श्री मैत्रेय मुनि के पास पहुंचे तो उन्हें केवल श्री भगवान के विषय में पूछना चाहिए था, किंतु स्वाभाविक विनयशीलतावश उन्होंने एकदम श्री भगवान के विषय में नहीं पूछा। प्रत्युत्तर ऐसे विषय पर प्रश्न पूछा जो जन सामान्य के लिए अत्यधिक महत्व का हो सकता था। कोई सामान्य मनुष्य श्री भगवान को नहीं समझ सकता। सर्वप्रथम उसे माया के वशीभूत अपने असली स्थिति जाननी चाहिए। ब्रह्मवश मनुष्य कहता है कि वह मात्र सकाम कर्मों के द्वारा सुखी हो सकता है, किंतु वास्तव में होता यह है कि मनुष्य कर्म तथा कर्म फल के जंजाल में और अधिक उलझता जाता है और जीवन की समस्या का कोई समाधान नहीं खोज पाता है। इस संदर्भ में सुंदर गीत है, जीवन का सारा सुख प्राप्त करने की महती इच्छा के कारण मैंने यह घर बनाया, किंतु दुर्भाग्यवश सारी योजना ध्वस्त हो गई, क्योंकि घर में आकस्मिक रूप से आग लग गई। प्रकृति का नियम ऐसा होता है। हर व्यक्ति भौतिक जगत में योजना बनाकर सुखी बनने का प्रयास करता है, किंतु प्रकृति का नियम इतना क्रूर है कि यह उस योजना में आग लगा देता है। सकाम कर्मी अपनी योजनाओं से सुखी नहीं रहता, न ही सुख के लिए उसकी निरंतर दौड़ धूप से उसे कोई तृप्ति मिलती है।
श्रील प्रभुपाद की। तो प्रभुपाद जी ने जो बोला आपने उसको सुना होगा भी, और सुनने के बाद आपको एहसास हुआ होगा कि प्रभुपाद जी ने जो बोला है इस श्लोक के तात्पर्य में, वह सब हमारे बारे में बोला है, हम सब के बारे में बोला है। हम सब की स्थिति क्या है कि हम सब लोग सुख के पीछे भाग रहे हैं। सही है, हम अपने जीवन में बहुत सारे कर्म करते हैं, सुबह से लेकर रात तक हम लोग व्यस्त रहते हैं। सही है, कोई व्यक्ति खाली रहता है, कोई नहीं खाली रहता, अनलेस कि कोई आदमी बहुत ज्यादा बीमार हो हॉस्पिटल में तो बात अलग है, लेकिन हॉस्पिटल में भी खाली नहीं रहता, हॉस्पिटल में हाय हाय करता रहता है, दर्द होता है ना, नहीं रहता, तो हॉस्पिटल में भी खाली नहीं रहता, तो कर्म निरंतर चलते रहते हैं। तो संसार में हर एक जीव, हर एक व्यक्ति सुखी होने के लिए प्रयास कर रहा है, सुखी होने के लिए कर्म करता है, लेकिन उसका फल क्या मिलता है? यहाँ पर विदुर जी बता रहे हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोके, सुख के लिए कर्माणि कर्म, कर्म कर्म समझते काम, करोति करना, लोगों इस संसार में कि हम सब लोग सुख प्राप्ति के लिए कर्म कर रहे हैं, लेकिन परिणाम क्या है? परिणाम दूसरी लाइन में बताया, कहीं सुखम, कि हमें सुख नहीं मिलता। हमको, हम सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको सुख नहीं मिलता। आप सब लोग अपने अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं जो विदुर जी ने हमको बोला है, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य बताया कि हम सब लोग शुरू से लेकर अभी तक, जब से हमारा जन्म हुआ, होश संभाला, जब से लेकर अभी तक हम भाग रहे हैं किसके? सुख के पीछे, सुख के पीछे रहे। हम जो भी काम करते हैं उसका उद्देश्य क्या? सुख होना है, सुखी होना। लेकिन उसके विपरीत क्या होता है कि न तही सुखम, कि हमें सुख नहीं मिलता है। इसके बारे में और चर्चा करेंगे। और उपारम, कि हमें मालूम है कि जो हम काम कर रहे हैं उससे सुख नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी हमें तृप्ति नहीं होती उस काम को करने से, हम उसी काम को दोबारा बार बार करते हैं। हमें मालूम है कि इस काम से हमें सुख नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? उसी काम को बार बार करते हैं, और परिणाम क्या होता है कि विंदित भूय, विंदित का अर्थ है कि इस सब प्रक्रिया में हमको और ज्यादा दुख मिलता है। तो विदुर जी महाराज वैतरणी मुनि से कहते हैं कि महाराज कृपा करके हमको कुछ ऐसा बताइए कि जिससे हमको असली सुख की प्राप्ति हो सके। तो हम लोग अपने जीवन काल में सुखों के लिए प्रयास करते रहे, भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे, और सुख प्राप्त करने के लिए हम अलग अलग कर्म करते रहे। जैसे सभी व्यक्तियों को धन की इच्छा होती है, सभी व्यक्तियों को लगता है कि धन मिलेगा तो सुखी होंगे, ऐसा लगता है कि लगता है? लगता है कि पूरे संसार का धन हमारे पास ही आ जाएगा, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता है। और फिर भी हम प्रयास करते हैं कि जितना धन आ जाए, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। और फिर एक समय आता है ये सारा धन, मालूम पड़े कि हमने सुख भोगने के लिए धन को अर्जित किया था, और एक ही क्षण में यमराज जी का बुलावा आ गया और उनका अंतिम संस्कार का समय आ गया। हमारे अबू धाबी में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अभी एक हफ्ते पहले की बात है, और बहुत बड़ी कंपनी में फाइनेंशियल कंट्रोलर है, अराउंड 35 की एज हुई उनकी। तो अभी एक महीना पहले बात हो रही थी कि प्रभु जी हमको कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी है। मैंने कहा कितने का बजट है आपका? है ना, तो कहते हैं तकरीबन 4-5 करोड़ की कैश है उनके पास। तो ये स्थिति उनकी। और अभी एक हफ्ते पहले उनके पेट में दर्द हुआ, उनको हॉस्पिटल लेके गया, मालूम पड़ा तो उनके शरीर के जितने अंग हैं वो सब फेल हो गए। उनका हार्ट भी फेल हो गया, किडनी भी फेल हो गई, लंग्स भी फेल हो गए, और विद इन 3 or 4 days he left the body। और उनके बच्चे हैं, एक बच्चे तो 2 साल की है। तो अब देखिए उन्होंने 4-5 करोड़ रुपए कमाने के लिए कितना परिश्रम किया है, कितना परिश्रम किया है, लेकिन परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? वो मालूम नहीं कि 4-5 करोड़ रुपए किसके पास जाएंगे, उनके परिवार को मिलेगी मिलेगी ये भी नहीं मालूम है। तो संसार में ऐसा होता है ना, ऐसी स्थिति है। हम लोग बस भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक काम करने में लगे रहे, लेकिन हमको मालूम नहीं कि ये सब प्रयासों से हमको जरूरी नहीं कि सुख मिलेगा। तो सभी को धन की इच्छा होती है, धन के लिए हम प्रयास करते हैं, फिर इसके बाद हमें लगता है कि हमारे बच्चे थोड़ा पढ़ लेंगे, बड़े हो जाएंगे,
तो हम बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, उनके लिए बहुत खर्च करते हैं, और मालूम पड़ता है बच्चों ने पढ़ाई पूरी करी, उसके बाद में वो और कहीं चले गए काम के लिए, लेकिन जैसे हम इंडिया छोड़ के आप करने चले गए। तो पहले बच्चों का सुख था, अभी बच्चे नहीं है, तो वो जो बच्चों से पहले सुख मिलता था उन्हीं से दुखी होता है। तो ऐसे ही हम अपने जीवन में देखेंगे कि हम लोग बहुत सारे कर्म करते हैं, हम लोग और कर रहे हैं बचपन से लेकर अभी तक, सिर्फ एक प्रयास के लिए कि हम लोग सुखी हो जाए, सुखी हो जाए, सुखी हो जाए, लेकिन आज तक सुखी नहीं हुआ। किसी को लगता है कि कोई व्यक्ति पूरे तरह से सुखी है यहाँ पर? हम लोग कितने सारे यहाँ पे कथा में लोग बैठे हैं, 100 लोग बैठे हैं, 100 में से कोई व्यक्ति ऐसा है जो बोल सकता है कि मैं पूरी तरह से सुखी हूँ? आप में से कोई है? जितने लोग बैठे हैं कोई कह सकते हैं कि मैं पूरी तरह से सुखी हूँ? आप में से सबकी उम्र अलग अलग है, कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, जैसे कोई 25-30 साल के, कोई 40 साल के, 50 साल के। इतनी सब उम्र में आपको लगा कभी आपको जिंदगी में सुख मिला हो और सुख को हमने भोगा हो कुछ समय तक? ऐसा कोई अवसर आपको याद आता है कि हमने सुख मिला, हमको उस सुख को हमने काफी समय तक भोगा? कुछ लगता है आपको ऐसा कुछ याद आता है? नहीं आता, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं हमारे साथ। जो भी हमको सुख मिला वो सुख कैसा था? वो क्षणिक सुख है, वो सुख मिला हमको थोड़े समय के लिए। और जब हम कहते हैं थोड़े समय के लिए सुख मिला, तो जब सुख खत्म होता है तो उसके बाद क्या होता है? जब सुख खत्म होता है तो क्या होता है? तो दुखों की शुरुआत होती है। संसार में दो ही चीजें हैं, या तो सुख है या दुख है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि मैं बहुत ज्यादा सुखी हूँ, तो उसको बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संसार में हर एक चीज नित्य रूप से नहीं टिकती है। संसार में हर एक चीज बदलती रहती है, लेकिन संसार का स्वभाव है। तो अगर हमारे पास अभी बहुत अच्छा समय चल रहा है तो वो ज्यादा समय के लिए नहीं है, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कुछ समय बाद ये खत्म हो जाएगी और तो फिर दुखों की शुरुआत होगी। और हम में से कोई व्यक्ति बहुत समय से दुखी है, अच्छा समय नहीं चल रहा, तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दुख भी खत्म हो ही गए हैं। क्योंकि संसार में कोई भी चीज नित्य नहीं है, ना तो सुखी नित्य है, ना ही दुखी नित्य है। तो हम लोग संसार में बचपन से लेकर अभी तक सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परिणाम है जो विदुर जी बोलते हैं, ना तो हमें सुख मिला और ना ही जिन कामों से हमको दुख मिल रहा है उन कामों को छोड़ना चाहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसको मूर्खता कहते हैं, फुलिशमेंट। ये आपकी नहीं कह रहा, हमारी सबकी बात है, ये भागवत में दिया गया है, ये हमारी सबकी स्थिति है कि नहीं ऐसी? क्योंकि हम लोग, और ऐसा क्यों हो रहा है कि हम सुख के पीछे भाग रहे हैं, हमें सुख नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम जिन चीजों से सुखी होना चाहते हैं, जिन चीजों में सुख ढूंढ रहे हैं, उन चीजों में हमको सुख देने की क्षमता नहीं है। गर्मियों का मौसम होता है, घर में पंखा लगा है, तो हमको लगता है कि एसी होना चाहिए घर में, तो थोड़ा सुख मिलेगा। तो हमारे पास पैसे नहीं है, तो प्रयास करते हैं कि किसी से पैसे बचाएंगे या लोन लेके घर में एसी लेके आएंगे हम लोग, है ना? तो प्रयास करके घर में एसी लेके आते हैं। तो लेकिन आप देखिए कि जब गर्मी में आप एसी को चलाते हैं तो आपको सुख का अनुभव होता है, और वही एसी को अगर आप सर्दियों में चलाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि एसी के अंदर हमको सुख देने की क्षमता नहीं है। ये हमारा मन है जो बोलता है कि अगर हमने एसी को चलाया तो मेरे को अच्छा लगेगा। ऐसे ही संसार में बहुत सारी चीजें, हमको खाने के लिए सभी व्यक्तियों को अलग अलग चीजें अच्छी लगती हैं। यहाँ पर राजकोट में कौन सी चीज फेमस है खाने के लिए? पाव भाजी, राबड़ी, पानी पूरी, क्या गाड़ियां चलेंगी पानी पूरी। तो अब सोचिए कि किसी को अगर पानी पूरी अच्छा लगता तो पानी पूरी की दुकान पे जाते हैं तो कितना उतावलापन होता है पहला पानी पूरी खाने के लिए। हमारी बिटिया आई ना वहां पे एम्स्टर्डम से, उसको पानी पूरी खाने का है, तो हमने बोला कि नहीं यार पानी पूरी नहीं खाने का, मौसम अच्छा नहीं है। तो एक पानी पूरी खाया, अच्छा लगा, दूसरा पानी पूरी खाया,
अच्छा लगा, तीसरा खाया अच्छा लगा, चौथे के बाद क्या लगता है, पांचवें के बाद क्या लगता है, चलता रहेगा नहीं ना। क्यों? क्योंकि पानी पूरी के अंदर हमको सुख देने की क्षमता है, लेकिन जो पानी पूरी हमको शुरू में सुख देती है वही पानी पूरी हमको बाद में दुख भी देती है। 3 4 5 खाए ठीक है, उसके बाद क्या मन भर जाता है, और अगर हम बिना मन के खाए उसको तो क्या होगा, हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो हम आपको क्या समझाने का प्रयास करें प्रभु जी और अपने आप को कि हम जिन चीजों में सुख ढूंढ रहे हैं, जिन चीजों से हम सुखी होना चाहते हैं, जिन चीजों को प्राप्त करने के लिए हम अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, उन सब चीजों से हमको जो सुख मिलता है वह थोड़े समय के लिए मिलता है। ऐसा नहीं कि सुख नहीं है, उसका सुख है, लेकिन सुख कितना है, इतना थोड़ा सा सुख है। और हमारे अंदर इच्छा कितनी है सुख की, हमें बहुत सारा सुख चाहिए, हमें बहुत सारा सुख चाहिए, है कि नहीं। हम लोग अपना पूरा जीवन भर किस चीज में लगा देते हैं, खाने पीने में, सोने में, बच्चे करने में, थोड़ा धन अर्जित करने में, इसी में निकल जाता है हमारा। तो लेकिन आप देखिए जो एक्टिविटीज है, ईटिंग, स्लीपिंग, मैटिंग, डिफेंडिंग, हमारे शास्त्र में 4 चीजें बताई गई है। ईटिंग मतलब खाना, सभी लोग खाते हैं। स्लीपिंग, सभी लोग सोते हैं। मैटिंग की परिवार होता है, बच्चे होते हैं, सभी समाज बहुत से होते हैं। और डिफेंडिंग, डिफेंडिंग का अर्थ होता है कि हम धन संग्रह करके रखते हैं, घर में चीजें बचा के रखते हैं जिससे हमारे वो सब चीजें काम आए। लेकिन ये सब चीजें हमारे शरीर से संबंधित है, हमारे शरीर के लिए जरूरी है। खाना हमारे शरीर के लिए जरूरी है, सोना हमारे शरीर के लिए जरूरी है, विवाह हमारे शरीर के लिए जरूरी है। लेकिन हम लोग कौन है, हम लोग कौन है, आपको क्या लगता है हम लोग शरीर है? बताइए हम लोग कौन है, हम लोग शरीर है? हम लोग शरीर ही तो क्या है, हम आत्मा है। लेकिन आत्मा है तो आत्मा किधर है, दिखती है आत्मा कहीं? तो फिर कैसे मानेंगे हम लोग आत्मा, कैसे मानेंगे हम लोग आत्मा? तो इसको हम बहुत सरल उदाहरण से समझ सकते हैं कि जो हमारे शरीर में चेतना है, वो चेतना किस कारण से, वो हमारे शरीर में चेतना शरीर के कारण से नहीं है। हमारे शरीर में चेतना शरीर के अलावा और कोई चीज है उसके कारण है, और वो कौन सी चीज है, वो हमारी आत्मा है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं तो बात करने के लिए जीवा चाहिए, तो जीवा स्वतः रूप से नहीं चल रही, उसे चलने का क्या कारण है कि मेरे शरीर के अंदर आत्मा है। एक जीवित व्यक्ति के अंदर, जो जीवित व्यक्ति का शरीर है और मृत व्यक्ति का शरीर है, दोनों में अंतर क्या होता है? भाई जीवित व्यक्ति है उसकी जीवा होती है, मृत व्यक्ति उसकी भी जीवा होगी, लेकिन मृत व्यक्ति की जीवा कभी हिलेगी? हिलती हुई देखिए आपने? जीवित व्यक्ति का हाथ होता है, अभी मेरा हाथ हिल रहा है, मृत व्यक्ति का कभी आपने देखा है हाथ हिलते हुए? नहीं। जो जीवित व्यक्ति है कुछ खाता है तो उसके शरीर में खाना पचता है। जो मृत व्यक्ति है उसके शरीर में हम लोग इंजेक्शन से खाना डाल सकते हैं, लेकिन खाना पचेगा उसके अंदर? नहीं पचेगा। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर जो आत्मा है, आत्मा निकल गई है। तो हम लोग, अगर हमको ये समझ में आता है कि हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है। अभी हमने आपको क्या समझाया कि हम लोग शरीर नहीं है, वास्तविक रूप से हम लोग आत्मा है। तो अगर हमें मालूम है कि हम लोग शरीर नहीं, हम लोग आत्मा है, तो हमको ये सोचने का प्रयास करना चाहिए कि हमारी आत्मा की क्या आवश्यकता है। इस संसार में हर एक चीज है, उसकी कुछ न कुछ आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं मनुष्य का शरीर है उसकी कुछ अपनी, जैसे हम कार लेते हैं, स्कूटर लेते हैं, उसकी भी अपनी आवश्यकता है। उसको समय से बार बार उसमें ऑयल डालना पड़ता है, ग्रीस डालना होता है, लुब्रिकेंट डालना होता है। नहीं डालेंगे तो क्या होगा, वो रखे रखे खराब हो जाएगा। ऐसे ही हॉल है यहाँ पर, इस हॉल की भी अपनी आवश्यकता है, इसको रोज साफ करने का है। साफ नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये भी धीरे धीरे इतना गंदा हो जाएगा, इसको कुछ भी करेंगे साफ नहीं हो जाएगा। तो संसार में जितनी चीजें हैं सभी की अपनी कुछ न कुछ आवश्यकता है उनके स्वभाव के अनुसार। तो ऐसे ही हमारी आत्मा की भी आवश्यकता है। तो हमने इतनी पढ़ाई करी, हमने 12 साल स्कूल में लगाए, 3 साल ग्रेजुएशन करने में लगाए, 15 साल लगाए। उसके बाद कई लोगों ने इंजीनियरिंग किया, 3-4 साल उसमें लगाए, सीए करने में 3-4 साल, मतलब 20-22 साल पढ़ाई में लगा दिए। लेकिन कभी भी हमने सोचा कि मैं ये सब जो कर रहा हूँ ये किसके लिए कर रहा हूँ? अभी हमने अपनी आत्मा के बारे में सोचा
कि मेरी आत्मा को क्या चाहिए, कभी नहीं सोचा, नहीं सोचा, अभी भी नहीं सोचते हम लोग, अभी भी नहीं सोचते हम लोग। दुर्भाग्य तो ये कि हम लोग अभी भी नहीं सोचते हैं कि हमारी आत्मा को किस चीज की आवश्यकता है। और यही कारण है हम लोग वास्तविक रूप से सुखी नहीं है, हम लोग वास्तविक रूप से सुखी नहीं है। हम लोग सुखी होने का नाटक करते हैं, हम लोग सुखी होने का नाटक करते हैं, और इसलिए हमको जबरदस्ती हंसाया भी जाता है। आप सब लोगों को अनुभव होगा फोटो खिंचवाने का, सबको अनुभव है कि नहीं फोटो खिंचवाने का? और सभी व्यक्तियों का अनुभव भी होगा कि जो फोटोग्राफर की शॉप में जाते हैं तो फोटोग्राफर सभी को कम से कम एक बार जरूर बोलता है स्माइल प्लीज, बोलता ही नहीं, बोलता ही नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि हम लोग खुशी नहीं है, हम लोग खुश नहीं है। अगर हम लोग खुश होंगे तो नेचुरली रूप से, स्वाभाविक रूप से हमारे चेहरे पे हंसी होगी, है कि नहीं? आपने छोटे बच्चों को देखा है ना, कभी यहाँ पे खेलते हुए बच्चों को देखी है ना, उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी हंस हो जाना, स्माइल प्लीज, क्योंकि उनके अंदर आनंद है, उनको खुश है वो। तो चूंकि हम लोग गलत चीज के पीछे भाग रहे हैं, ऐसा नहीं पूरी तरह से गलत, वो भी आवश्यकता है, हमारे शरीर की भी आवश्यकता है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि हमको शरीर पूर्ति के लिए जो कर्म है वो नहीं करनी चाहिए। हमारे लिए सोना भी जरूरी है, खाना भी जरूरी है, माता पिता बोलते हैं शादी भी जरूरी है, वो धन संग्रह भी जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी आत्मा की भी कुछ आवश्यकता है। एक बार एक राजा वन में गए शिकार के लिए, वहां पर उनको एक बहुत सुंदर पक्षी दिखा। वो पक्षी को पकड़कर अपने महल में लिया और उसको पिंजरे में रख दिया। तो राजा ने देखा कि ये जंगल में तो ये पक्षी बहुत ज्यादा खुश था, चहचहाता था, यहाँ पर इसने उसको साधारण पिंजरा उसके अंदर रखा है, जैसे लोहे का पिंजरा होता है। तो राजा को लगा कि इसको लोहे के पिंजरे में रखा है, इसलिए खुश नहीं है, तो उसने कहा चलो इसके लिए चांदी का पिंजरा बनाता हूँ। तो उसने चांदी का पिंजरा बनाया, तो फिर भी वो खुश नहीं था। फिर राजा ने सोचा कि चलो अगर सोने के लिए पिंजरा बनाऊंगा, सोने का पिंजरा बनाऊंगा तो हो सकता है खुश हो, तो उसको सोने के पिंजरे में रख दिया, फिर भी वो खुश नहीं था। तो स्वभाव महल में एक साधु आए और साधु से उन्होंने प्रश्न किया, महाराज मैं कितने अच्छे पक्षी को लेके आया था, इतना अच्छा चहचहाता था वन के अंदर, और यहाँ पे जब से लेके आया उसको पहले पिंजरे में रखा, फिर चांदी के पिंजरे में, सोने के पिंजरे में, ये खुशी नहीं है, चहचहाता ही नहीं है। तो फिर साधु ने राजा से सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा कि बेटा जब से तू इस पक्षी को अपने महल में लेके आया है तब से तूने इसको खाने के लिए क्या किया? तो फिर राजा को याद आया, उसको समझ में आई कि जब से मैं पक्षी को अपने महल में लेके आया मैंने उसके खाने पीने के बारे में तो सोचा नहीं कि उसकी जरूरत है। मैं क्या करता है, सिर्फ उसको लोहे के पिंजरे से चांदी के पिंजरे में, चांदी के पिंजरे से सोने के पिंजरे में उसको ट्रांसफर करता है। तो ऐसे ही हमारी भी स्थिति यही है, हम लोग भी पहले 1 बेडरूम चाहिए, फिर 2 बेडरूम चाहिए, फिर 3 बेडरूम चाहिए, 4 बेडरूम चाहिए, राइट? पहले मारुति होनी चाहिए, फिर टोयोटा होनी चाहिए, फिर ये होनी चाहिए, उसके पीछे लगे रहते हैं पूरा। तो हम लोग क्या सिर्फ अपना पिंजरा ही बदलने में लगे रहते हैं। तो पिंजरा बदलने से थोड़ी खुश नहीं है, खुश होना है तो क्या करने का? भाई पिंजरे के अंदर जो है उसको कुछ खाने के लिए दो। जैसे शरीर जो पिंजरा है ये, इसके अंदर कोई है ना, कौन है? आत्मा है, तो उसको भी तो कुछ उसके बारे में कुछ सोचना है ना। उसको जब कुछ खाने के लिए देंगे हम लोग, उसके बारे में सोचेंगे तो हम लोग सुखी बनेंगे, तो हम लोग बहुत ज्यादा सुखी बने। वाल्मीकि मुनि ने वाल्मीकि रामायण के अंदर एक बहुत सुंदर श्लोक बोला है। वाल्मीकि मुनि कहते हैं, हर जन्म भव बीजानां अर्जनम सुख संपदा तर्जनम यमदूतानां राम रामेति गर्जनम भर्जनम भव बीजानां अर्जनम सुख संपदा तर्जनम यमदूतानां राम रामेति गर्जनम। तो इस श्लोक के अंदर वाल्मीकि जी हमको और ज्यादा सुखी होने का उपाय बताते हैं, और वो शुरुआत कहाँ से करते हैं? वो कहते हैं कि भर्जनम भव बीजनम। भर्जनम होता है कि भून देना, किसको? भर्जनम भव बीजनम। भर्जन होता है भून देना, किसको भून देना? कि जो संसार में भव बीज है ना, इस संसार में हर एक व्यक्ति के साथ 4 तरह का दुख लगा हुआ है। हमको लगता है कि रिलायंस का जो मुकेश अंबानी है
वो बहुत ज्यादा सुखी है, बहुत ज्यादा धनी है, लेकिन उनके पास भी ये 4 तरह के दुख हैं। उन्होंने दुख या तो भोगे हैं, या भोग रहे हैं, या भोगेंगे। संसार में सभी जीवों को 4 तरह के दुख अवश्य रूप से भोगने होते हैं। कोई भी उनको उससे नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं बचा सकता। और वो 4 तरह के दुख कौन से हैं? कौन से 4 तरह के दुख जिससे हमें कोई नहीं बचा सकता? आप बोले, कोई भक्त तो बताएंगे कौन सा दुख है संसार में? 4 तरह के कौन से दुख है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। इस संसार में जितने व्यक्ति हैं उनको जन्म का दुख है। कि हम सभी ने जन्म का दुख भोगा है। आपको मालूम है, जन्म से पहले बच्चा माँ के पेट में होता है, और माँ के पेट में कैसा होता है? उसका सिर नीचे, पैर ऊपर। और खाने के लिए क्या मिलता है बच्चे को माँ के पेट में? जो माँ खाती है उसका जो विष्ट है, बच्चा जिसको हम उल्टी कहते हैं, बच्चा उसको खाता है। और माँ के पेट में क्या होता है? माँ के पेट में से ट्यूबलाइट बल्ब थोड़ी होते हैं, वहां अंधेरा होता है। और क्या होता है हमारे सबके पेट में? हम सबके पेट में कीड़े होते हैं, और वो कीड़े बच्चों को काटते रहते हैं। तो हम सब लोगों ने जन्म से पहले ये सब दुख भोगा है। अब कल्पना करिए कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका सिर नीचे लटकाया हो और पैर ऊपर हो, और उसको काल कोठरी में अंधेरे में पूरा बंद कर दिया हो, बिल्कुल फ्रेश एयर नहीं होगा, और खाने के लिए उसको जो उल्टी है वो खाने के लिए उसको दिया जाए, और साथ में उसके शरीर के ऊपर कीड़े छोड़ दिया जाए काटने के लिए, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं। लेकिन हम सब लोगों ने यह दुख भोगा है, और एक बार नहीं, कम से कम 84 लाख बार। आपने 84 लाख योनियों का नाम सुना होगा कि मनुष्य जीवन से पहले 84 लाख योनियों में भ्रमण किया है। तो हमने 84 लाख बार कम से कम यह इस तरह का दुख भोगा है। और यही कारण है कि जब बच्चे का जन्म होता है संसार में, तो उसको इतनी पीड़ा होती है, पीड़ा के कारण वो रोना शुरू करता है। तो हम सब लोगों ने जन्म का दुख भोगा है। उसके बाद में क्या दुख होता है हमको? बुढ़ापे का दुख होता है। जिस व्यक्ति का जन्म हुआ उसको बूढ़ा भी होने का है। अब मैं नहीं चाहता कि मेरे सिर के बाल मुड़ जाए, मेरे सिर पे बाल नहीं है, लेकिन रोक नहीं सकता इसको। मैं नहीं चाहता कि मेरे सिर के बाल चले जाए, मैं नहीं चाहता कि मेरे को चश्मा चाहिए, लेकिन फिर भी ये मेरे ऊपर, मेरे साथ जबरदस्ती ऐसा हो रहा है, कोई रोक नहीं सकता इसको। और जैसे जो जो व्यक्ति बूढ़ा होता है, हम सभी बूढ़े होते हैं, बूढ़े होने के साथ साथ क्या होता है? कुछ न कुछ बीमारियां भी होती है। तो हमें से कोई व्यक्ति जन्म का दुख भोगना पाता है, जो हमने बोला वो नहीं भोगना चाहता। कोई व्यक्ति बूढ़ा होना चाहता है, नहीं होना चाहता, लेकिन फिर भी बूढ़ा होना पड़ता है। कोई व्यक्ति बीमार पड़ना चाहता है, नहीं पड़ना चाहता, फिर भी बीमार पड़ता है। और चलो हमने जन्म का दुख सह लिया, बुढ़ापे का दुख सह लिया, बीमारी का दुख सह लिया, लेकिन कोई व्यक्ति मरना चाहता है? कोई व्यक्ति मरना चाहता है? कोई नहीं मरना चाहता। लेकिन हम सभी लोगों को मरना है। ऐश्वर्य से कहते बोलते ना कभी कभी कि मृत्यु कितनी श्योर है, जितना ऐश्वर्य, कितना निश्चय रूप से जितना मृत्यु निश्चित है, ऐसे इसलिए हम कहते हैं कहावत ऐश्वर्य से कहते। तो लेकिन फिर भी हम लोग कभी भी इस दुखों के बारे में नहीं सोचते। हम लोग कि मैं दुखी नहीं होना चाहता, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर दुख क्यों थोपे जा रहे हैं? तो वाल्मीकि जी क्या कहते हैं कि भर जन्म भव बीजा, कि जो संसार के जो दुख है ये बिल्कुल समूल नष्ट हो जाते हैं। और अर्जनम सुख संपदा, ये अर्जन होता है कि थोड़े से प्रयास से हमको सुख और संपदा मिलती है। और तीसरी चीज बोलते हैं कि तर्जनम यमदूतानाम। आपने यमदूतों का नाम सुना होगा ना? यमदूत मृत्यु के समय हमको लेने के लिए आते हैं। अगर भगवान की भक्ति नहीं करें तो नरक में लेके जाते हैं। तर्जनम यमदूतानाम, कि यमदूत ही भाग जाते हैं। कि हमारे संसार के 4 तरह के दुख हैं वो खत्म हो जाते हैं, सुख और संपदा मिलती है, यमदूत भाग जाते हैं। क्या करने से? क्या करने से? राम रामेति गर्जनम। क्या करने से? राम रामेति गर्जनम। राम राम इति, राम नाम की गर्जन करने से। गर्जन का अर्थ क्या है? गर्जना का अर्थ क्या होता है? हाँ, गर्जन का अर्थ क्या होता है लोगों को बताइए? हाँ बताओ। दहाड़ना। हाँ, सिंह दहाड़ता है। तो जब सिंह दहाड़ता है तो क्या होता है? पूरा जंगल खाली हो जाता है, आसपास जो भी परेशानी होती है सब इधर उधर भाग जाती है। तो इसी तरह से अगर हमको हमारे जीवन में जो जो परेशानियां हैं, हम सब लोग परेशानी से घिरे हुए नहीं घिरे हुए। कभी कभी हम लोग कहते हैं ना कि परेशानियां परेशानियां, दुख ही दुख है, और उसमें आश्चर्य की भी बात नहीं है, क्योंकि भगवान ने संसार को सर्टिफिकेट दिया है। दुखालय
भगवान ने संसार को बोला, क्या बोला है? ये दुखों का घर है। क्योंकि आश्चर्य की बात नहीं है कि कभी भी हमको लगे कि अभी सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है तो हमको परेशान होना चाहिए, सब कुछ ठीक ठीक क्यों चल रहा है? क्योंकि भगवान ने तो सर्टिफिकेट दिया है कि दुखों का घर है, तो दुखों के घर में ये सब कुछ ठीक ठीक कैसे चल रहा है? तो जब भी मन को लगे सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है तो मतलब कुछ गड़बड़ है हमारे मन के अंदर है। तो जो हमारे आसपास दुख है वो दुख दिख नहीं रहा। तो खैर इन सबको से हमको बचने का है, इन सबको दूर भगाने का है। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको क्या करना चाहिए? राम रामेति गर्जना। हमको राम नाम की गर्जना करनी चाहिए, गर्जना करनी चाहिए, जोर जोर से बोलना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप मंदिर में आते हैं संडे प्रोग्राम के लिए या और कभी दिन में आते हैं, आप हमेशा देखते हैं यहाँ पर भगवान के नाम का कीर्तन चल रहा होगा। अभी आपने देखा कि कथा से पहले कीर्तन चल रहा था जोर जोर से, अभी कथा के बाद में भी कीर्तन हुए था बहुत जोर जोर से। तो कभी कभी कोई व्यक्ति कहते हैं कि लोग पागल हो गए, इतना जोर जोर से कीर्तन क्यों हो रहा है? भाई हम पागल नहीं हुए यार, ये वाल्मीकि मुनि जी ने बोला है कि राम रामेति गर्जनम। और ये तो दुर्भाग्य की बात है प्रभु जी, माता जी, कि हमको माइक यूज करना पड़ता है कीर्तन के समय, क्योंकि जो भक्त लोग हैं वो पीछे से कुछ बोलते ही नहीं है। यहाँ पे वाल्मीकि जी बोल रहे हैं कि राम रामेति गर्जनम, गर्जना करो है ना, और यहाँ पे हमारा मुख ही नहीं खुलता है, राइट? मुख ही नहीं खुलता है। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि नहीं? तो हमारे दुख कैसे कम होंगे बताओ? हमारे दुख कैसे कम? तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम सभी लोग संसार में या तो थोड़ा दुखी है, ज्यादा दुखी है, लेकिन सभी दुखी है। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वाल्मीकि जी ने उसका उपाय भी बताया, कृष्ण भगवान ने भी बोला है, वेद व्यास जी ने भी बोला है। हमको क्या करना चाहिए? भगवान के राम नाम की गर्जना करनी चाहिए। गर्जना का अर्थ क्या है? कि हम दिन में थोड़ा सा समय निकालें। एक दिन में कितने मिनट होते हैं? एक दिन में कितने मिनट होते हैं? कितना मिनट हो गए एक दिन में? आप बताइए जी। कैलकुलेटर चाहिए? कैलकुलेटर चाहिए। 24 घंटा गुणा 7, 1440 मिनट होते हैं। तो 1440 मिनट में हम क्या करते हैं? हम जो भी कुछ करते हैं वो सिर्फ अपने शरीर के लिए करते हैं, ज्यादातर वही करते हैं। आप देखिए 1440 मिनट में से कितना समय हम राम रामेति गर्जनम, राम नाम की गर्जना करते हैं। हम करते कितना समय करते हैं? समय हम लोग जोर जोर से बोलकर राम राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा कितना समय करते हैं? बहुत कम समय के लिए करते हैं। तो लेकिन अगर हमको और ज्यादा सुखी होना है, वास्तविक रूप से सुखी होना है, तो हमको क्या करना चाहिए? थोड़ा सा समय निकालना चाहिए, थोड़ा सा समय निकालना चाहिए, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, और शांति से बैठकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। और इस भगवान के नाम में प्रभु इतनी शक्ति है कि उसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता, कोई उसका वर्णन नहीं कर सकता। भगवान के नाम में शक्ति है, इसीलिए हम लोग उस नाम को बार बार लेते हैं। जैसे हरे कृष्णा मंत्र कई भक्त लोग रोज 2 घंटा जाप करते हैं। 2 घंटा जाप करने का अर्थ रोज तकरीबन 27,000 बार तो कृष्णा 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 बोलते हैं। और एक साल के अंदर अगर ऐसा करते रहे तो 1 करोड़ बार कृष्णा का, 1 करोड़ बार हमने एक ही चीज को बार बार बोला है। और ऐसा वो कई सालों से कर रहे हैं, 20 साल 22 साल से। तो आप सोचिए कि 20-22 करोड़ बार एक ही चीज को हमने बार बार बोला। एक ही चीज को मतलब भगवान के नाम को बार बार बोला। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमको आनंद देने की शक्ति है। और यही शक्ति इस नाम को छोड़कर, भगवान के नाम को छोड़कर और जितनी भी चीजें हैं जिसके पीछे हम भागते हैं उनके अंदर शक्ति नहीं है। हम लोग घर बनाने के लिए कितना परिश्रम करते हैं, धन कमाते हैं, समय लगाते हैं, और उस घर का एक नाम रखते हैं ना, और घर का अपने जो हमारे बच्चे हैं उसके नाम से घर का नाम रखते हैं लोग। तो लेकिन सोचिए आप उसी घर का नाम बार बार लेना चाहें, आप उसको ले पाएंगे बार बार? हम लोगों को हमारे घर के अंदर बहुत सारे लोगों से प्रेम होता है। जैसे कोई बच्चा है, उसका नाम संजय है, बेटा है उसका नाम संजय है, वो बेटे से बहुत प्रेम करता है। लेकिन उसी संजय नाम को, उस बेटे के नाम को आप कितनी बार ले सकते हैं?
कितनी बारी बार बार बोल सकते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 10 बार, उससे कुछ आनंद आएगा? आनंद आएगा लेकिन थोड़े समय के लिए। तो लेकिन जो भगवान का नाम है वो ऐसा है कि उसको जितना लेंगे उतने और ज्यादा आनंद आएगा, क्योंकि इसके अंदर शक्ति है जो दूसरी चीजों में शक्ति नहीं है। और एक चीज और है प्रभु जी, माता जी, कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं से आनंद प्राप्त करने के लिए हमें उनका संपर्क करना होता है। कि जैसे अगर हमको रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है तो रसगुल्ले का स्वाद लेने के लिए, रसगुल्ले के स्वाद का सुख अनुभव करने के लिए उस रसगुल्ले को अपनी जबान पर रखना पड़ेगा, है कि नहीं? जब रसगुल्ला 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 बोलूंगा तो रसगुल्ले का टेस्ट आएगा? नहीं आएगा। तो लेकिन भगवान का नाम कैसा है? इसके लिए आवश्यकता नहीं किसी भी चीज की, सिर्फ इसको बोले हम लोग, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलेंगे तो बोलते ही हमको आनंद की अनुभूति होती है। नो एक्स्ट्रा नो एक्स्ट्रा। और भगवान का नाम ऐसा है कि हम इसको कभी भी बोल सकते हैं। हम सुबह ले सकते हैं, दोपहर को, शाम को, रोड में चलते चलते, गाड़ी ड्राइव करते समय, रात को बिस्तर पे, ऐसे भी। कभी कभी लोगों को लगता है कि सुबह नहाने के बाद में भगवान को 2 मिनट 3 मिनट धूपबत्ती दिखाई, वो है ना, आरती करी, दीपक किया, वो काफी है, कोई पूजा उसके बाद कुछ नहीं करने का है। पर लोगों को लगता है कि गाड़ी चलाते समय अगर हम राम राम बोलेंगे तो वो दोष है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हमको एक चीज समझनी चाहिए कि जो वैदिक मंत्र है, वैदिक मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः, ये वैदिक मंत्र है, इसका उच्चारण हम लोग बाथरूम में नहीं कर सकते। इसका उच्चारण हम लोग जब सो के उठते हैं अशुद्ध अवस्था में नहीं कर सकते। लेकिन जो भगवान का नाम है वो कैसा है, उसको कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में ले सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे परम माता पिता है। जिस तरह से हमारे घर में बच्चे हैं ना, हमारे घर में, तो बच्चों के ऊपर हम कभी रोक टोक नहीं लगाते। हम बच्चों को कभी बोलते हैं कि बेटा तेरे को अगर मेरे को पापा बोलने का है तो पहले नहाने का, नहा के मेरे को पापा बोलने का, ऐसे कभी बोला है? भैया बच्चों को कभी बोला है कि बेटा गाड़ी चलाते चलाते तू मेरे को फोन नहीं करने का, ऐसे बोला है? बच्चों को नहीं बोला है, कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि वो बच्चों का अधिकार है, तो हम उनके माता पिता हैं। तो ऐसे ही कृष्ण भगवान हमारे माता पिता है, तो ये हमारा अधिकार है कि हम कभी भी किसी भी अवस्था में उनको उनके नाम से बुला सकते हैं, प्रेम से। तो जब हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलते हैं, इससे में क्या होता है? हम क्या बोल रहे हैं? हरे कृष्णा राम राम कृष्ण। बार बार इससे भगवान को, भगवान का नाम है, मंत्र नहीं है ये, भगवान का नाम है, मंत्र नहीं है। और इसीलिए इसको हम सीधा बोले उल्टा बोले कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वाल्मीकि मुनि, आपको मालूम है ना वाल्मीकि मुनि जी कितने बड़े भक्त है भगवान के, वो बहुत बड़े डाकू थे। तो नारद मुनि ने बोला कि बेटा तो भगवान का नाम जप करो, और कहते हैं सिर्फ राम नाम करने का है, राम राम बोलने का है। तो लेकिन उन्होंने क्या किया था, पूरी जिंदगी भर लोगों को मारा ही था। वो तीर से किसी को तीर चलाते थे और मर जाता था आदमी, कहते मर गया मर गया मरा मरा ऐसे बोलते थे, उनका पेशा ही वही था। तो नारद मुनि ने बोला कि राम राम, लेकिन उन्होंने पूरी जिंदगी भर क्या किया था, मारा था। उन्होंने राम नाम को उनकी जीवा पे नहीं आया, तो राम नाम में क्या करा उन्होंने, मरा 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 मरा। तो उसी से क्या, उसी को बोल बोल के वो इतने बड़े भक्त बन गए। तो हम क्या समझाना चाहते हैं और हम खुद क्या समझना चाहते हैं कि हम अभी तक सुख होने के लिए, सुखी होने के लिए बहुत सारे प्रयास करते रहे हैं, लेकिन परिणाम क्या है कि हमको सुख नहीं मिला। और इसके विपरीत जो दुख नहीं चाहते वो दुख भी हमारे ऊपर आते रहे। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको ऐसी चीज करनी चाहिए जिससे हमको वास्तविक सुख मिले। जब हम ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा कि हमको वो सुख भोगने का ज्यादा मन करेगा, जो वास्तविक सुख है। तो फिर हम और ज्यादा भगवान के नाम का जाप करेंगे, और ज्यादा जाप करेंगे तो फिर मन करेगा कि और ज्यादा इस तरह का सुख मिले, तो और ज्यादा जाप करेंगे। तो ऐसा करते रहेंगे तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि जब हमारे पास कोई दुख नहीं होएगा, जो होएगा वह सिर्फ क्या रहेगा, सुख ही सुख रहेगा, आनंद ही आनंद रहेगा। तो अभी कथा के अंत में हम सब लोग क्या करेंगे, भगवान के नाम की गर्जना करेंगे। भजनम भव बीजनम अर्जनम सुख संपदा
तर्जनम यम दूना राम रामेति तर्जनम, कि हमको भगवान राम का नाम लेना है, लेकिन कैसे लेना है? वो गर्जना करनी है। जैसे आपने बोला ना सिंह दहाड़ता है, ऐसे दहाड़ने का है। तो अभी सभी हम सब लोग मिलकर, जो पीछे भी भक्त लोग बैठे हैं, पीछे जो प्रभु जी बैठे हैं, माता बैठे हैं, हम सब लोग मिलकर भगवान राम के नाम की गर्जना करेंगे। ठीक है, चलिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी प्रभु जी और जोर से करने की है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बस एक बार हो, पूरी शक्ति के साथ में, पूरी शक्ति के साथ में। ओके, श्रीला महाविष्णु गोसाई महाराज की, श्रीला महाविष्णु गोसाई महाराज की, श्रीला प्रभुपाद की, समस्त भक्त वृंद की। विदाय गुरु